फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप, जिसे लिखा है सलीमा लेगरलॉफ ने। ये जो चैप्टर है उसकी थीम ये है कि हम किसी भी इंसान की अच्छाई को बाहर निकाल सकते हैं अगर हम उसे अच्छी तरह से ट्रीट करें तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम समरी स्टार्ट करते हैं। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। कहानी की शुरुआत होती है एक रैट ट्रैप मेकर से, मतलब कि एक चूहेदानी बनाने वाला आदमी जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिसके पास ना अच्छे कपड़े हैं, न ठीक से खाना है, ना अच्छा घर है, और वो पूरा दिन चूहेदानी बनाकर अपना गुजारा करता है। कभी कभी वो ठीक से आमदनी नहीं कमा पाता है और उसे छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती है। ये जो रैट ट्रैप मेकर है वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। ये ट्रैप की चीजें बताता है, खाना, कपड़े, जेवर आदि, जिसके पीछे हम भागते हैं, और इसके पीछे भागते भागते हम ऐसे ट्रैप हो जाते हैं कि हमें इसमें ही खींचे चले जाते हैं। और इसी की बात वो सोचता है कि जैसे इन सब चीजों के लिए हम सब उसके पीछे भागते ही हैं। एक बार रैट ट्रैप मेकर जो है वो चला जा रहा था, बीच में उसे एक झोपड़ी मिलती है। झोपड़ी में कोई होता नहीं है तो वहां पे वो जाता है और देखता है कि सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहां पे रहता है, ना ही बीवी है, ना ही कोई बच्चे हैं, कोई भी नहीं है। ये बूढ़ा आदमी रैट ट्रैप मेकर को देखता है और उसे बुलाता है। बूढ़ा आदमी जो है वो रैट ट्रैप मेकर को खाना देता है और उसे रात रुकने के लिए भी बोलता है। रैट ट्रैप मेकर तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे जरूर रुकूंगा। बूढ़ा आदमी जो है वो रैट ट्रैप मेकर से बातें करता है और बातें करते करते ये भी बता देता है कि उसके पास 10-10 क्रोनर की 3 नोटें हैं। 10 क्रोनर मतलब कि ये उसकी एक करेंसी है, जैसे डॉलर होते हैं, रुपी होते हैं, उसी तरह क्रोनर है। तो 10 क्रोनर की 3 नोटें हैं उसके पास, मतलब उसके पास 30 क्रोनर हैं और वो वहां पे टंगी हुई है। और ये रैट ट्रैप मेकर देख लेता है। और हम सब जानते हैं कि ये रैट ट्रैप मेकर जो है वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। तो अगले दिन जब वो बूढ़ा आदमी और रैट ट्रैप मेकर घर से एक साथ निकलते हैं तो वो रैट ट्रैप मेकर जो है वो वापस आता है, वो पैसे लेने के लिए खिड़की को तोड़ता है और वो जो 3 नोट थी 10-10 क्रोनर की, उसे लेकर चुरा कर चला जाता है और वो बूढ़े आदमी के सारे पैसे वो ले जाता है। वो चलते चलते भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है और अपना रास्ता भूल जाता है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है, उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है और उसे रास्ता कहीं मिल नहीं रहा होता है। उसे ये पूरा जंगल जो है वो रैट ट्रैप की तरह लगता है, जैसे वो यहाँ पे बंद गया हो और उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा हो। थोड़ी देर वो बैठता है और उसे लोहा पिटने की आवाज आती है। लोहा पिटने की आवाज सुनते ही वो उस दिशा में आगे चला जाता है और वहां जाकर देखता है तो वहां पे एक लोहे की मिल थी। वहां पास जाकर उन आदमियों को वो पूछता है कि क्या वो आज रात यहाँ पे रुक सकता है। वो लोग हाँ कर देते हैं, क्योंकि कई बार जंगल के लोग जो है वो यहाँ पे गुजारा करने के लिए आया करते थे। तो वो जो रैट ट्रैप मेकर है वो वहां पे रुक जाता है। थोड़ी देर बाद मिल का जो मालिक है वो वहां पे विजिट के लिए आता है और वो रैट ट्रैप मेकर को देखता है। देखते ही उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है और वो सोचता है कि शायद वो यही है और वो उसे घर पे इनवाइट करता है खाना खाने के लिए और क्रिसमस एंजॉय करने के लिए। पर रैट ट्रैप मेकर जो है वो उसे मना कर देता है, उसे ये रिस्की लगता है। फिर वो बहुत समझाता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, पर रैट ट्रैप मेकर नहीं मानता है। फिर थोड़ी देर में एडला नाम की एक लड़की जो ये मिल के मालिक की बेटी है, एडला विलियमसन, वो वहां पे आ जाती है और वो रैट ट्रैप मेकर को बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप हमारे घर पे चलिए। तो रैट ट्रैप मेकर मान जाता है और वो उसके साथ उसके घर पे चला जाता है।
फिर क्या, नौकर जो है वो रेड ट्रैप मेकर की खातिरदारी करने लगते हैं, उसे अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, उसकी सेविंग कटिंग भी कर देते हैं। और फिर जब रेड ट्रैप मेकर उस मिल के मालिक के सामने जाता है तो मिल का मालिक देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे फिर रियलाइज होता है कि ये उसका दोस्त तो नहीं है। और फिर मिल का मालिक जो है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमारे घर से चले जाओ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। रेड ट्रैप मेकर कहता है कि मैंने आपको बोला ही था और मैंने आपको मना किया था, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। और फिर इतने में एडला आ जाती है और वो कहती है कि ऐसे किसी को मना करना ठीक नहीं है, हमने उसे यहाँ पे बुलाया है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसकी खातिरदारी करें और ये क्रिसमस उसे यहीं पे रहने दीजिए। फिर उसके पापा मान जाते हैं और वो रेड ट्रैप मेकर क्रिसमस के ऊपर उसी घर में रहता है। फिर अगले दिन सुबह एडला और उसके पिता जो है वो चर्च के लिए निकलते हैं और उसे रास्ते में पता चलता है कि ये जो रेड ट्रैप मेकर है वो एक चोर है। वो दोनों घबरा जाते हैं और फिर से दौड़े भागे घर पे आते हैं। घर पे आते ही देखते हैं तो वो रेड ट्रैप मेकर गायब है, वो वहां पे नहीं था। वो नौकर से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो चला गया है, पर साथ में वो एक गिफ्ट देके गया है। सब सोच रहे होते हैं कि वो रेड ट्रैप मेकर जो चोर था वो घर से कुछ चुरा के गया होगा, पर वो कुछ भी चुरा के नहीं गया है। फिर एडला वो गिफ्ट खोलती है और उसमें छोटी सी रेड ट्रैप था, मतलब छोटी सी चूहेदानी थी। और दूसरा उसमें एक कवर था जिसमें 10-10 क्रोनर की 3 नोटें थी। तो वो उसके साथ उसे एक लेटर भी मिलता है और फिर वो लेटर जो है वो एडला पढ़ती है और उसमें लिखा हुआ होता है, थैंक यू एडला, तुमने मेरी बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी की। इतनी अच्छी खातिरदारी मेरी कभी नहीं हुई है। मैं कभी भी चोर नहीं बनना चाहता। और ये जो बूढ़ा आदमी है उसके बारे में भी वो बताता है कि कैसे उसने बूढ़े आदमी के ये 30 क्रोनर चुराए हैं और कैसे वो इसे लेकर भाग गया था। और वो 30 क्रोनर वो वहां पे छोड़ के जाता है और कहता है कि ये वो बूढ़े आदमी को फिर से पहुंचा दिए जाए। और वो बहुत ज्यादा थैंकफुल होता है एडला का। और फिर रेड ट्रैप मेकर कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो रेड ट्रैप है और ये रेड ट्रैप में वो फंसना नहीं चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है। और एडला ने उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की और इसी वजह से उसका माइंड जो है वो चेंज हो गया और ये पैसे देकर वो जा रहा है। तो ये पूरी स्टोरी का सार ये है कि अगर आप किसी से भी अच्छे से पेश आते हैं तो उसका जो माइंड है वो चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है। आपको कैसे डाउनलोड करना है उसको ट्यूटोरियल भी दे दिया गया है, तो आप वहां से उसे गेट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।